नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। द डिबेट में आज बात करेंगे देश के सबसे चर्चित मुद्दे 3 तलाक की। 3 तलाक का मुद्दा इन दिनों पूरे देश में एक बड़ी बहस का विषय बना हुआ है। इसके पक्ष में, इसके विपक्ष में कई तरीके की विचारधाराएं हैं जो एक साथ काम कर रही हैं, लेकिन तय सुप्रीम कोर्ट को करना है कि 3 तलाक के मुद्दे को जायज़ मानता है या फिर नाजायज़ मानता है। केंद्र सरकार ने अपना पक्ष बहुत स्पष्ट कर दिया है कि 3 तलाक अवैध है, गलत है, महिला अधिकारों का उल्लंघन है और कोई भी पर्सनल लॉ जो भी है वो महिलाओं के अधिकार से ऊपर नहीं है। उनके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन होता है। जबकि इसके पक्ष में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बहुत तर्क दिए हैं और तमाम एफिडेविट्स भी सुप्रीम कोर्ट में दिए हैं। तो मामला अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के पास है, लेकिन 3 तलाक का मुद्दा पूरे देश में एक बहस का विषय है कि 3 तलाक को जायज़ और नाजायज़ कैसे ठहराया जाए। तो इस महत्वपूर्ण डिबेट में आपकी राय भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी कि हमारे आज मेहमानों के साथ। तो आप भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर सकते हैं। आप हमको ट्विटर पे, फेसबुक पे लगातार अपने सवाल भी भेज सकते हैं हमारे मेहमानों के साथ और अपने मुद्दे भी इनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो एक जॉइंट पार्टिसिपेशन है, इस मुद्दे का एक हल निकालने के लिए इस बहस को आयोजित किया गया है। तो आइए पहले समझते हैं कि इस मामले के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके क्या बयान हैं, उनकी क्या सोच है और क्या समझ है। उनके बयान सुन लेते हैं, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। शादी अब से 6 साल पहले बरौर से हुई थी। उसके बाद मेरी बेटियां हुई। पहली बेटी हुई थी तब वो लोग परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें एक उम्मीद ये हुई थी कि दोबारा से बेटा होगा। फिर दोबारा से भी मेरी बेटी हो गई। तो बड़ी बेटी की इस बीच में मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। उसे खांसी और बुखार वगैरह रहता था, दिल में उसकी दिक्कत थी और मैंने कई बार कहा इसको नहीं दिखाया उसने। जब मैंने ज़्यादा कहा तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ से अपने लिए इंसाफ मांगू, कहाँ जाऊँ इन बेटियों को लेकर? क्या मेरी इसमें कोई खता है? हमें इस तरीके से हमें फ़ोन पे पहले तलाक दी। क्या पहले तो टॉर्चर करता था, वो कहता था कि हम तुम्हें तलाक देंगे। हम यकीन नहीं समझते। हम कहते थे क्यों, जब शादी करी है इसने तो क्यों तलाक? इसने फ़ोन पे हमें धमकियां दी और तलाक कह के और जो है हमसे 12 नियारा कर लिया। फिर उसके बाद ये यहाँ आया, इसने हमसे कहा कि चलो घर पे चलो, बाजी तुम्हें बुला रही है। हमें बहाने ले गया, वहाँ पता नहीं कौन सी दवा खिलाता रहा, हमें पता नहीं था। हम भरोसे में ये करते। मेरे शौहर ने साइन करवा लिए और उसके बाद जो है हमें धक्के मार के भगा दिया। जब किसी महिला का तलाक होता है, उसे घर से बेघर कर दिया जाता है, वो सड़कों पे दर दर घूमने के लिए मजबूर हो जाती है, तो उस समय क्या कोई धर्म आड़े नहीं आता है? तब उस समय वो धर्म कहाँ होता है? अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, चोरी करता है, हत्या करता है, बलात्कार करता है, तो उसके हिसाब से उसे भारतीय संविधान के अनुसार सजा मिलती है। तो क्या तलाक के लिए, तलाक भी तो एक अपराध है, इस अपराध के लिए हमारे भारतीय संविधान के अनुसार क्यों नहीं सजा मिलनी चाहिए? क्यों नहीं उस हिसाब से उसे दंड मिलना चाहिए? भारतीय संविधान का अगर कोई नियम 3 तलाक के विरुद्ध या तलाक के विरुद्ध बनता है तो उसका हम लोग बहुत स्वागत करते हैं कि महिलाओं के साथ एक न्याय हो रहा है और वो उस जिल्लत और जलालत से बच रही हैं जो उनकी आने वाली पीढ़ियां झेलने वाली हैं। आज आपने देखा कम से कम 1.5 दर्जन 2 दर्जन पीड़िता आई हैं। इनके साथ छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। इनमें बहुत लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, बहुत पढ़ी लिखी नहीं हैं, लेकिन दर्द सबका एक सा है। बहुत बड़ी तादाद में आज जो मर्द हैं, जो हस्बैंड्स हैं, वो अपनी वाइफ को किसी गुस्से में या किसी भी वजह से उनका कहीं कोई अलग संबंध बन जाता है इसलिए, या नाराज़गी में बस हर वक्त बस 3 तलाक कहकर निकल लेते हैं। और अब हम लोग इनकी सारी बातों को लिखकर, इनकी मांगों को लिखकर, और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री जी को पेश करूंगी। तलाक तो यकीनन ये गलत है, कंडेमनेबल है। और अगर ये खलीफा दोम का ज़माना होता है, नहीं सेकंड खलीफ का, तो ऐसे शख्स पे कोड़े लगवाया, सज़ा दिया था और को भी जुर्माना हो सकता था। लेकिन अब तलाक वाक़ई हो जाएगी, तलाक हो गई शरीयत के मुताबिक। अब उससे के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई करना हो, अभी हिंदुस्तान में ऐसा कानून नहीं बना है कि जिसमें ऐसी तलाक देने वाले को सज़ा दिया सके या उस पर कोई जुर्माना करके और उस जुर्माने से औरत की मदद किया सके। अभी हमने आपको सुनाया कि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की क्या ओपिनियन है, क्या राय है और मुख्तलिफ जो महिलाएं हैं उनकी अपनी क्या क्या दुश्वारियां हैं इस 3 तलाक की वजह से, परेशानियां क्या आ रही हैं और इसका समाधान क्या है।
ये बात भी कही जा रही है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की जो नियम है उसमें दखलंदाजी की कोशिश भी इसको माना जा रहा है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो इसको कह रहा है कि 3 तलाक के मुद्दे को बैन किया जाना चाहिए। तो 5 बहुत ही महत्वपूर्ण मेहमानों को मैंने आज इस डिबेट में आमंत्रित किया है। मेरे साथ मौलाना यासूब अब्बास साहब मौजूद हैं, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के नेशनल प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं। उनको मैंने विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। मेरे साथ सलभमणि त्रिपाठी जी मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता हैं। और मेरे साथ मौलाना अबुल इरफान फरंगी महली साहब मौजूद हैं, लखनऊ के शहर काजी हैं और बहुत जाने माने विद्वान हैं, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। ताहिरा हसन साहिबा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं तहरीके निश्वा की और बहुत जानी मानी समाज सेविका हैं लखनऊ की। और मेरे साथ विशेष तौर पर मौजूद हैं कारी यूसुफ अजीजी साहब, कुर्रा काउंसिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यासूफ साहब, आपको क्यों लगता है कि 3 तलाक के मुद्दे को तत्काल प्रभाव से इसको प्रतिबंधित करना चाहिए? आपको क्यों ऐसा महसूस हो रहा है जबकि शरीयत के हिसाब से इसको दूसरा पक्ष गलत बता रहा है? देखिए, मैं एक सवाल करता हूँ, सब पढ़े लिखे लोगों को, ये ओपन डिबेट है, मुझे लगता है कि इस पर आज गंभीर चर्चा। पढ़े लिखे लोगों को आपने बुलाया है कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ज़माने में, हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में, इस्लाम तो उन्हीं से चला है ना, हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में तलाक से कोई तलाक वाक़ई हुई है? मुझे एक वाक़या उसका बताया जाए। मैं तो इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ आज से नहीं, 2007 में मामला आज गरमाया है। हमने अपने मुंबई अधिवेशन में ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के हमने राइट ऑफ डिवोर्स लड़की को दिया है। हमने मॉडल निकाहनामा अपना निकाला। मैं मॉडल निकाहनामा लेके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के दरवाजे के ऊपर गया और मैंने जाके उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मेरा निकाहनामा पहले पढ़िए। पढ़ने के बाद उनके वाइस प्रेसिडेंट मौलाना कल्बे सादिक साहब और ज़फ़र याब जिलानी साहब, दोनों से हमने रिक्वेस्ट की, पहले आप इसको देख लीजिए, अगर ये कुरान और हदीस की रोशनी में तैयार हुआ है तो आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, अगर नहीं है तो आप उठा के डस्टबिन के अंदर फेंक दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हम इसके ऊपर गौर करेंगे। आज तक गौर कर रहे हैं। इस्लाम मज़हब में इस्लाम ने औरत को मर्द के बराबर हुकूक दिए हैं, मर्द के बराबर राइट दिया है। एक तरफ आप कहते हैं मर्द के बराबर हुकूक दिया है, दूसरी तरफ खाने में नमक तेज़ हो गया तो आपने कहा तलाक तलाक तलाक। 2 लड़कियां पैदा हो गई तो आपने कहा तलाक तलाक तलाक। व्हाट्सअप के ज़रिए से आप तलाक दे रहे हैं, ईमेल के ज़रिए से तलाक दे रहे हैं आप। अभी मुझे पता चला कि हैदराबाद के एक उर्दू के अखबार में आपने एक तलाक 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 लिख के आपने तलाक दे दी 2 जगह अखबार के ज़रिए से। व्हाट इज़ दिस? आप मज़हब इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। नहीं, कुछ लोगों के बयान भी हमने आपको सुनाए, क्या खौफनाक कहानियां थी उनकी। बड़े अफसोस की बात है और हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं हिंदुस्तान सरकार से ये अपील कर रहा हूँ बार बार कि जिस तरीके से कानून बना, सती प्रथा, बच्चियाँ सती हो जाती थी, कानून बना, आज कोई आवाज़ पूरे हिंदुस्तान से नहीं आती कोई बच्ची सती होती हो। वैसे ही मैं चाहता हूँ। लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आप बीजेपी के एजेंट हैं? नहीं, देखिए, कहने को 2007 में कब थी बीजेपी यहाँ के ऊपर? यूपीए की सरकार थी। हम आज से नहीं ऐलान कर रहे हैं और हम चाहते हैं एक ऐसा कानून बने जैसे सती प्रथा बना, ऐसी ट्रिपल तलाक को रोकने के लिए कानून बने। इसके अंदर सियासी पार्टियों को लोग इन्वॉल्व करते हैं इसलिए कि वो इसको ख़त्म नहीं करना चाहते। ये सियासी मुद्दा नहीं है, वो असल में सियासत से इसलिए घसीटते हैं कि आप इनके एजेंट हैं, उनके एजेंट हैं। आप मुद्दे की बात कीजिए, किसी के हम मुद्दा गायब हो गया, सियासत इस पे ज़्यादा आ गई है। सर, जिस पे मैं भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड जानना चाहूँगा 3 तलाक के मुद्दे पे। देखिए, ये विषय हमारे लिए महिलाओं के स्वाभिमान, सम्मान और समानता का विषय है। अभी आपके हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि किस तरीके से 3 लफ्ज़ आपने बोले और किसी की ज़िंदगी तबाह कर दी। ये भी नहीं सोचा कि उसके पीछे उसके मासूम बच्चे हैं। एक महिला की पूरी पूरी ज़िंदगी है, तो आप इस तरीके से किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। भारतीय जनता पार्टी अपनी बहनों के साथ है और इसीलिए हमने कहा है कि हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि ये महिला स्वाभिमान का मामला है, महिला समानता का मामला है, महिला सम्मान का मामला है। और इसलिए हम चाहते हैं कि ये प्रथा बंद होनी चाहिए। कोई व्हाट्सएप पर मैसेज कर देता है, कोई रात में सोते हुए 3 बार तलाक बोल देता है तो तलाक हो जाता है, तो ये देश में कब तक चलेगा? हम 21वीं सदी में चल रहे हैं जहां महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर रही हैं। तो ऐसी दशा में एक तबका ऐसा क्यों है जहां हमारी बहनों को ये सब शोषण एक आरोप लग रहा है कि 3 तलाक का मुद्दा एक कमजोर कड़ी है मुसलमानों की। आपने उस कमजोर कड़ी को हिट करके इनके पर्सनल मामलात में घुसना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम तो देखिए उनको और बेहतर करना चाहते हैं। क्या किसी भी समाज की महिला आगे बढ़ेगी तो क्या वो समाज आगे नहीं बढ़ेगा? किसी भी क्षेत्र की महिला आगे बढ़ेगी तो क्या वो क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा? हम तो चाहते हैं कि आप इन दकियानूसी बातों से बाहर निकलिए, देश के संविधान को मानिए। और संविधान ये कहता है कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। पर्सनल लॉ का भी तो ऑनर करना चाहिए। पर्सनल लॉ किसी को इस बात की इजाजत नहीं दे सकता कि आप किसी
किसी की जिंदगी तबाह कर दी है शरीयत के नाम पे और पर्सनल लॉ के नाम पे। पर्सनल लॉ से ऊपर भी एक चीज है, वो है लॉ, कानून भी एक चीज है। आप कानून के दायरे में आइए, कानून के दायरे में आके बात कीजिए। आप पर्सनल लॉ के बिहाफ पे या शरीयत के बिहाफ पे किसी बहन की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। आपको यह अधिकार कतई नहीं है कि आप रात में सोते हुए 3 बार किसी को तलाक बोल दें और उसकी पूरी जिंदगी जो है गर्त में चली जाए। ये इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। और इसीलिए हम मुस्लिम जो बहनें हैं उनका हम स्वागत करते हैं कि वो बाहर निकल के आ रही हैं। हम उनका वेलकम करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखनी। लोग कह रहे हैं आपको बड़ा सूट कर रहा है ये नहीं, मुद्दा। सूट इसलिए कर रहा है कि हम तो कह रहे हैं सूट कर रहा है कि हमारे समाज की महिलाओं को यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसकी वजह है कि महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए। किसी भी क्षेत्र की, किसी भी समाज की। मेरे साथ मौलाना अबुल समाज आगे इरफान बढ़ेगा। फरंगी महली साहब मौजूद हैं, लखनऊ के काजी हैं और न जाने कितनी शादियां करा चुके होंगे। मौलाना साहब, मैं इस पर आपका ऑफिशियल स्टैंड जानना चाहता हूं। पहले आप अपनी राय बताइए कि 3 तलाक पर आपकी राय क्या है। पहले आप मुझे ये बताइए कि निकाह क्या है। मैं तो आपसे जानने के लिए बैठा हूं, आप आज एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको विशेष तौर पर आमंत्रित इसलिए किया है। खुदा ने इंसान को बनाया और इंसान में मर्द और औरत को बनाया, और कुरान में पूरी एक सूरत है जिसमें कुरान ने औरतों के हकाम बयान किए हैं। कुरान में एक पूरी सूरत है जिसमें निकाह के तरीक़े बताए गए। उसमें पूरी एक आयत है जिसमें तलाक़ देने के तरीक़े बताए गए। निकाह किस लिए है? निकाह हमारे नज़दीक खाली सेक्स नहीं है, ये दुनियादारी की बात नहीं है, बल्कि निकाह का ताल्लुक़ दीन से है। हमारे नबी ने कहा है कि देखो, कुछ लोग औरतों की खूबसूरती देखकर निकाह करते थे, कुछ लोग औरतों की वो कहते हैं मालो दौलत को देखकर निकाह करते थे, कुछ लोग उनकी ज़ात और कास्ट को देख कर निकाह करते थे। लेकिन मैं कहता हूँ अपनी उम्मत से कि चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, दीनदार देखकर तुम निकाह करो। जब दीनदार होगा, खुदा से डरने वाला होगा, तो निकाह करते वक्त ये सोचेगा कि मैं दुनियादारी में नहीं कर रहा हूँ, बल्कि ये काम मैं हरामकारी से बचने के लिए, अपने को नेक रास्ते पे चलाने के लिए कर रहा हूँ। शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि जिस वक्त लड़के और लड़कियाँ बालिग हो जाएं और उनकी ख्वाहिशात जगने लगें, तो कब्ल इसके कि वो गलत रास्ते इख्तियार करें, उनके लिए निकाह कर दो। अब आपके समझ में? तो हमारे लिए ये खाली दुनियावी मामला नहीं है, खाली सेक्स नहीं है, बल्कि ये इबादत का दर्जा रखता है। हमारे नबी ने कहा कि जब तुम अपनी बीवी के पास जाओ तो वज़ू करके जाओ जैसे तुम नमाज के लिए जाते हो। आपने समझा? अपनी बीवी के पास जाओ तो बीवी भी वज़ू करके जाए और शौहर भी वज़ू करके जाए, और ये समझो कि तुम अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हो, ताकि तुम्हारे ज़रिए जो नई मखलूक पैदा होने वाली है वो पैदा हो जाए। तो ये सेक्स नहीं है, बल्कि अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चल। एक मिनट रुक जाइए। और निकाह की बुनियाद जो है खाली मोहब्बत के ऊपर है। निकाह बुनियाद है मोहब्बत के ऊपर। और सबसे पहले लड़की से ये पूछा जाता है कि तुम इस शख्स के साथ निकाह करने पर रजामंद हो कि नहीं। जब उनके घरेलू पूरे मामला तय हो जाएं, तब शरीयत ने ये हुक्म दिया है कि आखिर में एक लड़के और एक लड़की को एक मरतबा एक दूसरे की सूरत देख लेना चाहिए, ताकि सूरत और शक्ल के एतबार से अगर किसी को कोई नापसंदीदगी हो तो वो नापसंदीदगी ख़त्म हो जाए और उनके अंदर मोहब्बत अभी से जग जाए, ताकि आगे चल करके वो साजिशे में चले। अब उसके बाद सवाल ये पैदा होता है, ये तो हुआ निकाह। एक मिनट सुन लीजिए मेरी पूरी बात। नहीं, मैं तसल्ली सुन रहा हूँ। हाँ, अब औरत का हुक्म उन्होंने बयान किया कि औरत की ये, शौहर की ये जिम्मेदारी है कि वो औरत के साथ हर नेक सलूक करे। नबी ने कहा मैं तुमसे सबसे अच्छा हूँ, इसलिए कि मैं अपनी औरतों के साथ, अपने घर वालों के साथ अच्छा इखलाक करता हूँ। वो औरत जो अच्छे इखलाक वाली है, अगर वो इबादत करती है तो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है और वो इबादत हो जाए। और वो शौहर जो अपनी बीवी को दुख देता है, तकलीफ़ देता है या परेशान करता है या उसके हुकूक अदा नहीं करता, वो कितना ही इबादत गुजार क्यों ना हो, इबादत अलग रही, लेकिन अल्लाह ताला उसके जुल्म का बदला उसको देगा। अब सवाल ये है ना कि यहाँ निकाह जो हो रहा है वो तरफ़ैन की रजामंदी के लिए हो रहा है।
तरफ़ैन के अंदर मोहब्बत और उल्फत कायम करने के लिए हो रहा है, समाज को जोड़ने के लिए हो रहा है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता किसी वक्त ऐसे हालात पैदा होते हैं कि मियाँ बीवी के अंदर झगड़ा पैदा होता है, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि तुम आपस में थोड़ी देर सब्र करने के बाद फिर एक जा हो जाओ। झगड़ा तुम्हारा और ज़्यादा बढ़ जाता है तो अपने घर के बड़े लोगों को इकट्ठा करो, उनके सामने दोनों अपने मामलात रखो और वो तुम्हारे अंदर सुलह सफाई करा दें। जिसकी गलती हो वो अपनी गलती मान करके फिर एक अच्छे समाज को पैदा करे। लेकिन अगर खुदा खास्ता ऐसा नहीं होता है तो फिर शौहर को ये हुक्म है कि अगर बीवी उसके अहकाम की खिलाफ वर्जी कर रही है, उसके घर को जन्नत बजाने के बजाय जहन्नम बना रही है, तो उनका खाली एक तलाक दे दो। ये एक हवाई फायर है। कौन करेगा? आप हवाई फायर? आप चुप मौलाना साहब हवाई अरे फायर? आप मेरी बात तो सुन। आप हवाई फायर से जोड़ रहे हैं। आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने आप पढ़े लिखे हैं, और महिला की जिंदगी को आप हवाई फायर से जोड़ रहे हैं। आप बड़े हमदर्द बन के आए हैं, आप बड़े हमदर्द बन के आए हैं। जो होते मारी आप फायर दे के महिला की इज्जत का इनको संभाल प्लीज आप कंक्लूड करें। अरे आप मेरी बात नहीं है, बड़े हमदर्द बन के आए हैं मुस्लिम महिलाओं के। भले आप उनके पकड़ने वाले हैं, जिसने पैदा किया उससे बढ़कर क्या आप हो गए? मुझे अपनी बात रखनी है। हाँ ऑल राइट जी। आपको क्यों लगता है कि 3 तलाक है? अभी तक क्या कौन सी हमदर्दी कर रहे थे? प्लीज अरे आप बताइए, आप गुस्सा न करें, आप गुस्सा न करें, खड़े हो गए औरतों की हमला करने वाले। आप गुस्सा न करें, औरतों की पढ़ाई बात कह रहे हो मौलाना साहब, आप कह रहे हैं कि हवाई फायर कर रहे हैं। आप महिलाओं की जिंदगी का, मुसलमान औरतों के लिए क्या किया, मुसलमान मर्दों के लिए क्या किया, गरीब आदमियों के लिए क्या किया? आपको क्यों लगता है कि 3 तलाक गलत है? आप शरीयत आप शरीयत के अगेंस्ट क्यों हैं? प्लीज पहली बात मैं कहना चाहती हूँ, प्लीज मौलाना साहब प्लीज, मैं अनुरोध करता हूँ आपसे। नहीं अरे प्लीज मेरा भी सुन लीजिए मौलाना साहब, मेरा भी सुना नहीं। आइए अपनी बात रख दूं। आप बैठिए, आप हमारे अजीज हैं, आप बैठिए। आप कोई बात नहीं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आप बैठिए। आप बैठिए अपनी सब लोगों को अपनी वोट क्या मिल गए अब आपके दिमाग? मौलाना साहब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा संयम बरतें जी। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कहा शरीयत की प्लीज मौलाना साहब प्लीज नो शांत प्लीज। मैं नेक्स्ट राउंड में आऊंगा, आपके पास आऊंगा, पूरा समय दूंगा। शरीयत के आप कह रहे हैं कि हम खिलाफ, मतलब जो कह रहे हैं ट्रिपल तलाक, बिल्कुल नहीं। ट्रिपल तलाक इन वन गो अन इस्लामिक है, बाबरिक है, इनह्यूमन है, कुरान में नहीं जिक्र दिया है। नमाज का जिक्र कुरान में नहीं है, लेकिन तलाक कैसे दिया जाएगा सूरह निसा, सूरह बकरा, सूरह अहज़ाब में दिया हुआ है। उसकी आयतें देख ली जाएं, उसमें पूरी तरह से जिक्र दिया। कहीं 3 तलाक एक साथ देने की बात नहीं है। और ये बात कहते हैं, ये बात है हज़रत उमर के वक्त में औरतों ने कहा ये हमारे ऊपर जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने मतलब हम चाहते हैं तलाक नहीं हो रहा है, तो उन्होंने चेंज किया था। जबकि मेरा मानना है लौहे महफूज में लिखी हुई कुरान में कुछ चेंज नहीं हो सकता। तो ये चेंज अगर हुआ तो आज औरतें फिर परेशान हैं, उनके पर ये तलवार लटकी हुई सर के ऊपर, तो क्यों नहीं हटा रहे हैं? मौलाना साहब ने बड़ी इज्जत से कहती हूँ मैं, अभी निकाह का पूरा बताया। बिल्कुल मौलाना साहब, जैसे निकाह में विटनेस होते हैं वैसे तलाक में विटनेस क्यों नहीं? 1400-1000 साल पहले आप बात रवायत को पीट रहे हैं, तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे भी दे देंगे, ईमेल पे भी दे देंगे, फोन पे भी तलाक दे देंगे, अखबार में भी छपवा दे रहे हैं, अखबार में छपवा दे रहे हैं। और सेक्स पे आपने 3-4 बार कहा। बिल्कुल हम ट्रिपल तलाक के इसलिए मौलाना साहब खिलाफ हैं कि यह मुझे लगता है कि औरत को सेक्स कॉमोडिटी की तरह यूज करता है। दिल भर गया, 3 तलाक दिया, छोड़ दिया। मौलाना साहब बोलने दे, मैं आऊंगा आपके पास, आप तसल्ली से नोट कर लें। 3 तलाक दिया, उसको अबेंडन किया, फिर दूसरी शादी कर लिया। तो 3 तलाक जब कुरान में भी नहीं है तो परेशानी क्या है उसको हटाने में? मेरा ये सवाल है। और सिर्फ शरिया को आप लाते हैं औरतों के लिए, अगर शरिया ही लाना है टोटल में ले आइए। मर्द, अगर कोई मुस्लिम मर्द चोरी करता है हाथ कटवाइए, खड़े होके हाथ कटवाइए। कोई रेपिस्ट, उसमें तो आप लॉ ऑफ द लैंड चाहते हैं, उसमें लॉ ऑफ द लैंड चाहते हैं आप, तो औरत के में लॉ ऑफ द लैंड चलेगा। ये हाथ क्यों कटवाएं? आप कह रही हैं इन्होंने कोई चोरी थोड़ी की है। टोटल में नहीं लेते हैं। महिलाओं का सम्मान प्लीज। नहीं ये बात मैंने नहीं कहा। मैंने कहा आप नहीं खड़े होते मर्दों के इशू में। अगर कोई मर्द रेपिस्ट है
तो शरिया में है, मालूम है कि उसको संसार कर दीजिए, तो वहां नहीं तो फिर औरतों में क्यों ले रहे हैं? लॉ ऑफ द लैंड चलेगा, संविधान जो है सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। और हमने जब आजादी हुई थी तो हम मुसलमानों ने हिंदुस्तान में रहना कबूल किया था, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक सेटअप में रहना चाहते थे, हम किसी इस्लामिक तत्व हिंदुत्व में नहीं रहना चाहते थे। बात है। और जब हमने ये तय किया था तो आज हम ये कहां से ले आए कि 3 तलाक हमारे शरिया पे, हमारे इस्लाम पे प्रहार हो रहा है? क्या 22 मुल्कों ने जिन्होंने हटा दिया उन्हें इस्लाम की कोई नॉलेज नहीं है? सारा इस्लामिक नॉलेज जो है यही के मौलानाओं के पास दिमाग में भर गया है कि जिस तरह से औरतों के, और ये याद रखिए कि औरतें अब बाहर निकल आई हैं और ये इसको खत्म करा के मारेंगी। यूसुफ साहब मौजूद हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि 3 तलाक के मुद्दे पर बेवजह की राजनीति हो रही है और शरिया पर ये एक तरीके से घुसने की कोशिश है और आपके निजी मामलात पर दखल की कोशिश? आपको ऐसा क्यों लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ, जो मेरी अपनी नॉलेज है, कि अल्लाह रब्बुल बारी ताला ने कुरान मुक़द्दस नाजिल फरमाकर तमाम लोगों के लिए एक उसूल ज़ाब्ता बनाया है। जो उसको एक्सेप्ट कर ले और कबूल कर ले वो मुस्लिम है, और जो ना कबूल करे वो नॉन मुस्लिम है। अब मुसलमानों के यहाँ जो उसूल ज़ाब्ते हैं वो मुसलमानों के तय ही समझे जाएंगे। अगर तलाक़ का ज़िक्र ना आता तो सूरह तलाक़ ना आता कुरान मजीद में, और नमाज की जो बात है उसका भी ज़िक्र है, मगर कितने टाइम्स पढ़ना है, 5 टाइम्स या 10 टाइम्स पढ़ना है, उसकी क्लियर नहीं है, राइट। इसी तरह तलाक़ का मसला है, तो तलाक़ हर चीज़ की वजाहत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमा दी है। जब कोई चीज़ ज़्यादा डीपली होती है तो उसको हदीस के ज़रिए से जो रसूल बात बतावें वो हदीस है, और अगर हदीस के ज़रिए से चीज़ समझ में आती है तो बहुत अच्छी बात है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस में भी है कि 1 मरतबा तलाक़ दे जब वो महिनवारी से ना हो, फिर दूसरी मरतबा दे सुधर जाए, जब भी नहीं अगर वो सुधरती है तो तीसरी मरतबा उसे तलाक़ दी जाए वक्फे के साथ, 1 महीने का। हाँ, वही महिनवारी मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मंथली जो आता है उसको। तो ये एक स्टेप बयान किया है। अब अगर कोई शख्स तलाक़ देता है तो यकीनन वो गुनहगार होता है, बट अगर कह दिया उसने 3 टाइम्स तो तलाक़ माना जाएगा। एक बार कह दिया तब भी माना जाएगा? देखिए, वो स्टेप दे दिया गया है कि 1 महीने बाद महिनवारी आवे, इंतज़ार करो, हो सकता है वो औरत सुधर जाए। फिर ट्वाइस कह दिया गया, नहीं मुझे बोलने दिए, मैंने सब किसी को नहीं किया। आप प्लीज़ बोलिए, प्लीज़। ट्वाइस फिर उसने किया ताकि वो सुधर जाए, एक सुधरने के मोमेंट पैदा किया है ताकि औरत सुधर जाए। हो सकता है कि उसका चाल चलन गलत हो, उसका तरीका गलत हो, जो मर्द को, ये तो मर्द को भी गलत है, मर्द का भी चाल चलन गलत है। मैं बोलने जा रहा हूँ, आ जा रहा हूँ उसी पर। अब अगर नहीं सुधरी तो तलाक दे सकता है, जबकि तलाक के बारे में कि तलाक नहीं देना चाहिए, सही, राइट। अब जहाँ तक बात इसकी है कि मर्द को तलाक देने की हैसियत, तो कुरान मजीद में अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ताला ने कुरान में या अपनी हुकूमत कायम करने के लिए बदलना चाहती है जी। केंद्र सरकार इसको तब्दीली चाहती है। 3 तलाक अवैध है, ये केंद्र सरकार का स्पष्ट मत है जी। तो मुझसे आपको कबूल है? मुझे नहीं कबूल है। मुफ्ती साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं कि अगर उनका स्टेटमेंट तो आपको सूट करेगा? नहीं, सूट नहीं करेगा। अगर कहीं कुछ मुखालफत करते तो मैं उनके लिए मैं सूट नहीं करूंगा। नहीं तो, लेकिन महिलाओं के अधिकार पर जिस तरह से हनन हो रहा है, महिलाओं के, आप क्यों महिलाओं को उनका अधिकार नहीं देना चाहते हैं? रसूल पाक प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उसी औरत को तलाक दिया जाता था, फिर बुला लिया जाता, यूज़ किया, फिर तलाक दिया जाता था, फिर बुला लिया जाता था। ये अक्सर हुआ करता, इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म ने ये मंथ का क्लियर कर दिया। उनके संवैधानिक अधिकार मिलने चाहिए ना। तो एक मिनट, मैं आपसे सवाल करूं, किसी पर्सनल लॉ के बहाने महिलाओं के हितों को आप कुठाराघात नहीं कर सकते, उसका हनन नहीं कर सकते। मैं अर्ज करने जा रहा हूं, हमारे 5 मेहमान हैं यहाँ पर, कितने नियर अबाउट 14-15 करोड़ महिलाएं होंगी, मुस्लिम महिलाएं होंगी, 14-15 करोड़ महिलाएं होंगी, जिसमें कितने फीसद लोग, कितने फीसद जो है औरतें इस वक्त मुतल्लका हैं? आपने कोई जोड़ा?
कि जिसकी बुनियाद पे कहा जा सके 0.5, 0.2, 0.3 महिलाएं मैंने तो स्टेटमेंट्स आपके आने के पहले स्टेटमेंट 4, 6, जितने जिस तरह के हॉरिबल एक्सपीरियंस 15 करोड़ में कितनी मिली आपको आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, आंसू तो बहुत सारे आए हैं। आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे, ऐसे स्टेटमेंट सुनवा सकते हैं। हमें तमाम प्रॉमिस ने में आंसू में इतने भर दिए हैं, कभी हम निकल नहीं सकते आंसू, मुझे ये बताइए, सूख नहीं सकते आंसू। ये कौन तय करेगा कि महिला गलत है कि पुरुष गलत है? गुजरात से लेकर कहां आंसू भरेंगे? मौका देंगे। आपकी व्यवस्था परिवार कारागार गृह है, आपकी व्यवस्था पुरुषवादी क्यों है? सुधार गृह बना रहा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि कितनी फीसद महिलाएं हैं जो आपके नजर में है कि आपके सामने आकर इंटरव्यू दिया या इंटरव्यू ले रहे हैं? 0.1 है, 0.5 है, 0.6। मैं एक काम करता हूँ, 4 लोग लाखों करोड़ों है। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ। ब्रेक के बाद वो स्टेटमेंट्स आपको सुना दूंगा जो बड़े हॉरिबल स्टेटमेंट्स हैं। आप सुनेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बड़ा दुख होगा। आपके यहाँ दिखा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। शादी अब से 6 साल पहले बरौर से हुई थी। उसके बाद मेरी बेटियां हुई। पहली बेटी हुई थी तब वो लोग परेशान करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें एक उम्मीद ये हुई थी कि दोबारा से बेटा होगा। फिर दोबारा से भी मेरी बेटी हो गई। तो बड़ी बेटी की इस बीच में मेरी तबीयत सही नहीं रहती थी। उसे खांसी और बुखार वगैरह रहता था, दिल में उसकी दिक्कत थी। और मैंने कई बार कहा इसको नहीं दिखाया उसने। जब मैंने ज़्यादा कहा तो मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ से अपने लिए इंसाफ मांगू, कहाँ जाऊँ इन बेटियों को लेकर? क्या मेरी इसमें कोई खता है? हमें इस तरीके से हमें फ़ोन पे पहले तलाक दी। क्या पहले तो टॉर्चर करता था, वो कहता था कि हम तुम्हें तलाक देंगे। हम यकीन नहीं समझते। हम कहते थे क्यों, जब शादी करी है इसने तो क्यों तलाक? इसने फ़ोन पे हमें धमकियां दी और तलाक कह के और जो है हमसे 12 नियारा कर लिया। फिर उसके बाद ये यहाँ आया, इसने हमसे कहा कि चलो घर पे चलो, बाजी तुम्हें बुला रही है। हमें बहाने ले गया, वहाँ पता नहीं कौन सी दवा खिलाता रहा, हमें पता नहीं था। हम भरोसे में यही करते। मेरे शौहर ने साइन करवा लिए और उसके बाद जो है हमें धक्के मार के भगा दिया। अजीजी साहब, मुझे लग रहा है कि ये सुन के आपको दुख हुआ होगा। इनको हम लेकर नहीं आए, इन्होंने पूरी मीडिया के सामने ही बात की। अब इससे ज़्यादा तकलीफ की बात क्या हो सकती है? यकीनन इसमें तकलीफ की बात है। इसको अल्लाह ने भी गज़ब के साथ फरमाया है और रसूल ने भी फरमाया है। आपने लेकिन कहा था कि आप किन लोगों से बात कर रहे हैं, मैंने उनके आप सही। मैं भी एक एडवाइस देने जा रहा हूँ आपको कि जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन में ये तय हो जाता है कि 20% फलाह कोड मिला, 29% फलाह कोड मिला, 18% फलाह कोड मिला। मैं आसूब अब्बास भाई के साथ हूँ, बीजेपी के साथ हूँ। लेकिन अगर ऑल ओवर इंडिया इस सिलसिले में गेट रेडी ऑल ओवर इंडिया इस सिलसिले में अगर ये भी फीसद तय हो जाए कि 49% औरतें मजलूम हैं तो मैं उनके साथ हूँ। ऑलराइट, अब्बास साहब प्लीज़, दो चीज़ें हैं। एक तो मौलाना साहब ने और अजीजी साहब ने, दोनों लोगों ने अपना पक्ष स्पष्ट रखा कि शरीयत के हिसाब से 3 तलाक जायज़ है। आपको क्यों लगता है कि ये अवैध है? मैं कहता हूँ कि प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ज़माने में शरीयत तो हज़रत मोहम्मद साहब से चली है। और ये आप कौन तय करने वाले होते हैं कि अवैध है? आप तो शरीयत पर नहीं, हज़रत मोहम्मद साहब कर रहे हैं। चलिए ना, शरीयत हमारे आप से नहीं चली है कि हम आपके साथ टीवी पर 1 घंटा बैठ के बोल दिए तो शरीयत हम चलाने के इस लायक नहीं है हम। तो हज़रत मोहम्मद साहब के ज़माने में क्या तलाक से तलाक वाक़ई हुई है? और जो मौलाना फीसद की बात कर रहे हैं, मैं दिल्ली में था और दिल्ली में शबनम खान ने कितनी मुसलमान औरतें थीं और जो विक्टिम थी तलाक की, उन्होंने औरतों की भीड़ जमा कर दी थी। आप क्या बात कर रहे हैं मौलाना? आप चल के निकल के देखिए जो प्रॉब्लम्स औरतें फेस कर रही हैं, जो औरतों को प्रॉब्लम हो रही है। आज आपने एक बात कही, आप देखिए हर चीज़ को सबूत के साथ कहिए।
जो बात कही है, क्योंकि आप नेशनल मीडिया के ऊपर बैठे हुए हैं और दुनिया आपको देख रही है। आज आपने एक बात कही, ब्रिजेश जी ने फौरन आपको बाइट लेके दिखा दी उन औरतों की, तो उसके बाद फौरन आपने अपना बयान बदल लिया और आप मेरी तरफ मुखातिब हो गए। देखिए हमारे यहाँ कुछ बताया आपको? देखिए हमारे यहाँ जो फ़िक़े जाफरी है, हमारे यहाँ निकाह में गवाह की ज़रूरत नहीं है ब्रिजेश जी। अगर से लड़का और लड़की अकेले कमरे में जाते हैं और लड़का कहता है बाहर निकल के हमने इस लड़की से निकाह कर लिया, तो हमारी फ़िक़ा, हमारा समाज उसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि निकाह दो परिवारों को जोड़ता है। और लड़के ने खुद से निकाह का सीगा जारी कर लिया, या तो फ़ेले हराम होगा या निकाह होगा। लड़के ने निकाह का सीगा जारी कर लिया, निकाह हमारी फ़िक़ा उसको मानती है। अगर लड़का और लड़की इस रूम में अकेले आते हैं और निकलते हैं और कहते हैं, लड़का कहता है मैंने इस लड़की को तलाक दे दी, तो हमारा जो स्कूल ऑफ थॉट है, हमारी जो फ़िक़ा है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? तलाक दो परिवारों को तोड़ता है, दो घरों को तोड़ता है, एक लड़की की ज़िंदगी को मुतासिर करता है। खाली एक लड़की नहीं, वो किसी की माँ है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, उससे कितना कनेक्शन है। और वो कहती है कि दो आदिल गवाह होना चाहिए, खाली गवाह नहीं कि साहब हमा शुमा ने खड़े होकर गवाही दे दी। दो आदिल गवाह हों समाज में, सोसाइटी के अंदर, वो रिस्पेक्टेबल लोग हों। लेकिन मौलाना कह रहे हैं शरीयत के हिसाब से आप गलत बोल रहे हैं। तो मौलाना शरीयत के हिसाब से तो बताएं, मौलाना शरीयत के हिसाब से हम फ़िक़े जाफरी की बात करूंगा। जाफरी अलग है, हम अपने स्कूल ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। अलग है, हनफी और जाफरी अलग अलग है। जाफरी फ़िक़ा की बात नहीं हो रही है यहाँ। मौलाना प्लीज 2 मिनट वेट कर ले, मैं आप ही के पास आऊंगा। जी तो हम फ़िक़े जाफरी की बात कर रहे हैं। और जो लोग कहते हैं कि मैं गलत हूँ, तो मैं आज आपके इस चैनल के ऊपर, नेशनल चैनल के ऊपर, ब्रिजेश मिश्रा एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के मीडिया का, तो मैं, आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आदमी आपको इज्जत की निगाह से देखता है। आज मैं ओपन चैलेंज करता हूं कि देखिए शरीयत हज़रत मोहम्मद साहब से चली है। रसूलुल्लाह की 63 साल की ज़िंदगी है, 40 साल खामोश ज़िंदगी है, 23 साल की तबलीगी ज़िंदगी है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। 23 साल की रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में आप हमें एक तलाक बताइए कि तलाक से कहीं पर तलाक हुई हो। मैं मान लूँगा, मैं मान के उठूँगा, आपके मीडिया के सामने ऐलान करके जाऊँगा कि मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, शिया पर्सनल बोर्ड। बाकी इस्लामिक देशों में इसका क्या पैटर्न है? बाकी इस्लामी देश जो है वो इसको नहीं मान रहे हैं। तो हिंदुस्तान में क्यों मान रहा है? भाई यहाँ जो है ना, जो धार्मिक लोग हैं वो इसको जकड़े में, क्योंकि कुछ मोहब्बतें, मौलाना जकड़े हैं क्या? नहीं, कुछ मोहब्बतें हैं जो उनको घेरे हुए हैं, वो उन मोहब्बतों से निकलना नहीं चाहते। इस्लाम बदनाम हो रहा है, होता रहे, मजहब बदनाम हो रहा है, होता रहे, टीवी पर डिबेट हो रही है, होती रहे, रोज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अखबारों में इस्लाम बदनाम हो रहा है, मगर वो सुकून से बैठे हुए। क्यों? उनको मोहब्बत इंसाफ से है, इसकी मोहब्बत से वो बाहर निकलना नहीं चाहते। आरोप ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में राजनीति कर रही है और मुसलमानों के बीच ही आप दीवार खड़ी कर रहे हैं। देखिए, एक बहन की सम्मान की लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। एक बहन के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ना अगर राजनीति है तो हम राजनीति कर रहे हैं। अभी कारी साहब ने कहा, बहुत ही प्रतिष्ठित है, हम इनकी इज्जत करते हैं, पर ये कह रहे हैं कि आप चुनाव करा लीजिए। क्या आप एक महिला की जिंदगी का फैसला चुनाव से करेंगे कि कितनी फीसदी महिलाएं पीड़ित है? हम कहते हैं एक भी महिला अगर पीड़ित है तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दर्द है, लेकिन यहाँ पे करोड़ों महिलाएं ऐसी हैं जो पीड़ित हैं। और सामने मौलाना साहब बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि हवाई फायर। अरे आप हवाई फायर दुश्मनों पे करते हैं, आप अपने घर की महिला के बारे में कह रहे हैं कि हम पहली चेतावनी देते हैं, हवाई फायर करते हैं। मुझे शर्म आती है कि हम कौन से समाज में जी रहे हैं। ये 21वीं सदी में ऐसे लोग बैठ के तय करेंगे कि महिला की, तो क्या समाज के सभी धर्म के महिलाओं को आपने वो इज्जत दे दी, अधिकार दे दिए कि मुसलमानों में ही आपकी ज्यादा दिलचस्पी है? आपकी दिलचस्पी मुसलमानों में इतनी क्यों है? इसलिए क्योंकि उन महिलाओं के साथ अलग बर्ताव हो रहा है। अभी आपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया कि कैसे कोई सोते हुए व्हाट्सएप पे तलाक दे देता है। ये इस देश में नहीं चलेगा। आपका होगा कानून, पर ये देश एक कानून से चलेगा और वहां पर महिलाओं को बराबर का दर्जा मिलेगा। मुसलमानों के अपने पर्सनल लॉ है, उनका क्या करें? उन पर टोकरी रख दें आपके हिसाब से? बिल्कुल, पर्सनल लॉ से ऊपर एक लॉ है, और ऐसा कोई भी लॉ जो किसी महिला की खत्म कर दीजिए। ऐसा कोई भी लॉ, आप उसको खत्म कर दीजिए। लॉ जो किसी बहन की मुसलमानों का पर्सनल लॉ खत्म कर दीजिए। ऐसा कोई भी लॉ जो किसी बहन की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता हो, ऐसा लॉ खत्म होना चाहिए। देश एक कानून से चलना चाहिए जहां बराबरी का दर्जा हो, महिलाओं को स्वाभिमान मिले, उनका सम्मान मिले। ऐसा एक कानून होना चाहिए। एक कोई बैठ के तय नहीं कर देगा कि किसी ने रात में सोते हुए व्हाट्सएप पे तलाक 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 बोल दिया तो किसी महिला की जिंदगी 3 तलाक मौलाना, 3 तलाक महिला विरोधी है, गलत है, नाइंसाफी है। देखिए, हमारा शरीयत का कानून हमारे मुसलमानों पर लागू है। हमारा काम है शरीयत के कानून को पहुंचा देना। जो हमारे शरीयत को कानून को मानेगा उसके लिए जन्नत का रास्ता है। जो उसको नहीं मानता हम मजबूर नहीं करेंगे तुम जहन्नम में पड़े रहो।
मतलब 3 तलाक दे देंगे तो आप कहाँ जाएंगे, जन्नत में? हमें नहीं मालूम कहाँ जाएंगे, लेकिन जो शरीयत का कानून है वो बताना हमारा फ़र्ज़ है। हमारा बताना फ़र्ज़ है कि जन्नत का रास्ता ये है, जहन्नम पर का आपको रास्ता लगता ये। नहीं, आप धैर्य से सोचिए कि महिलाओं के साथ कितनी बड़ी ज्यादती। आपने सुना कैसे एक कैसे मिनट, वाकई एक सामने मिनट सुनिए। मुझे सवाल तो करने में आप गुस्सा क्यों हो जा रहे हैं? नहीं, गुस्से नहीं, आप महिलाओं की ज्यादती। आंखों में आंसू आ जाते हैं महिलाओं के। अरे साहब, हमारी आंखों में आंसू उस वक्त आते हैं जब 3 लड़कियों को पैदा करने वाली औरत जो है वो जला दी जाती है, उस वक्त हमारी आंखों में आंसू आते हैं। तलाक खत्म करिए। उस वक्त हमारी भी आंखों में आंसू आते हैं जब 3 लड़कियां पैदा करने वाली औरत जो है वो जला दी जाती है। बहुत बड़ा फोरम है, आज यहीं से ऐलान करिए कि ट्रिपल तलाक के खिलाफ हैं आप। हम बहुत समाज में इज्जत बढ़ेगी आपकी। नहीं, हमको समाज की इज्जत नहीं चाहिए, हमको इज्जत वहाँ की चाहिए, चाहे आप इतना जलील कर दें हमें। यहाँ नहीं, आपको जलील कोई नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ हमारी इज्जत इससे नहीं बढ़ेगी, हमारी इज्जत इससे बढ़ेगी कि हम शरीयत तो के महिलाओं को क्या करना चाहिए, आपकी ओपिनियन क्या है? महिलाओं को पढ़ना चाहिए, महिलाओं को लिखना आपकी जाति सहते चाहिए, रहें। मर्दों को पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए, समझना चाहिए कि किस वक्त कैसे तरीके से तलाक देना है, औरत को घर में कैसे रहना है, उसको तलाक कैसे मांगना है शौहर से। ये जो कुछ है सब जिहालत की बातें हैं कि आदमी समझता नहीं, उसने 3 फायर कर दिए, जैसे आज इनकाउंटर हो रहा है जगह जगह। फायर नहीं, तो आप ये कह रहे हो कि 3 तलाक जायज है किसी भी परिस्थिति में? 3 कोई तलाक- व्हाट्सएप पे भेज दे रहा है, कोई एसएमएस पे भेज दे रहा है, 3 इसकी तो मजम्मत होनी 3 चाहिए। तलाक कहीं आप किसी महिला को इस हालत में कैसे छोड़ सकते हैं? आपने मैं सुना, आपसे बता रहा हूँ ना, 3 रो रही थी वो, आपने सुना? मेरे ख्याल से आप भी बड़े अरे इमोशनल भाई, आदमी, आपकी आंख में आंसू आ गए होंगे। 3 तलाक कहीं से जायज नहीं है, लेकिन अगर कोई आदमी गलत फैसला करता है तो गलत फैसला भी लागू हो जाएगा। जायज नहीं तो खत्म शरीयत नहीं है तो खत्म करिए। देखिए, करिए। आपने बड़ी अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छी अगर बात गलत है। फैसला है हम तो लागू हो जाएगा। एक गलत को सही नहीं किया जा जो सकता। आदमी 3 तलाकें दे रहा है उसको सजा दिलवाइए आप, लेकिन 3 तलाकें बंद नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं बंद हो सकता? नहीं बंद कर सकते आप। क्यों? आप क्या नियम कानून से ऊपर हैं? जिस तरह से इस देश के कानून से ऊपर हैं क्या आप? इनकाउंटर गलत है लेकिन किया जा रहा है। किसका किया जा रहा है? इनकाउंटर गलत है लेकिन किया जा रहा है, जबकि खाली 1 फायर हो सकता था, जबकि कदमों पर निशाना लगाया जा सकता था। जब कदमों पर भी निशाना काम नहीं आता तब इनकाउंटर किया जाता है। ऐसे थोड़ी है, तो ये इनकाउंटर जो हो रहा है पहले इसको बंद पूछिए जिन पे अपराधी गोली बरसाते हैं, अपराधी पैर पर और ऊपर गोली नहीं बरसाते। मुझे लगता है मौलाना दूसरी तरफ बात को ले जा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर कोई काम सदियों से गलत होता चला आया है तो आज उस गलत को हम जस्टिफाई कैसे कर सकते हैं? और दूसरा, मुझे इस बात पर आपत्ति, आप कह रहे हैं कौन जन्नत जाएगा कौन जहन्नुम जाएगा। मुझे लगता है कि समाज इतना आगे बढ़ गया है कि हमें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। नहीं करना चाहिए, जहन्नम में जाना चाहिए। अब आप क्यों ऐसे दबाव डालते हैं कोई जहन्नुम में ही जाए? हमारा अगर कोई चीज गलत है तो उस गलत का विरोध होना चाहिए, गलत बदलना चाहिए। नहीं, प्रोग्रेसिव विचार हमारे रखिए। यहाँ इस्लाम में कुछ गलत नहीं है, इस्लाम में सिर्फ सलामती है। कहाँ लिखा है कि 3 इस्लाम तलाक में- दे दो जायज है? कहाँ लिखा है कि इस तरह आप महिलाओं को आइए हमारे घर पे- बेसहारा छोड़ दीजिए वो सही है? कहाँ लिखा हुआ है? आप कहाँ लिखा हुआ है आप बताइए। इसको कुरान में आप सुनिए मौलाना प्लीज। साहब, अरे आप कुरान में कुरान नहीं है। पढ़ना है तो मेरे पास आइए, मैं कुरान लेके में आया हूँ कहीं नहीं, कुरान। आप बता दीजिए, एक सूरा कुरान में बता लिखा दीजिए, हुआ कुरान का है। एक सूरा बता दीजिए जहाँ एक लिखा हो सूरा पढ़िए। 3 तलाक एक बताइए साथ सूरा है। बताइए। आप बताइए। कुरान का एक सूरा बताइए। बताइए नहीं, सूरा। कह रहे कुरान में कहा गया है, आप बताइए। 3 तलाक एक साथ देने को अल्लाह के रसूल ने कहा हो, कहीं नहीं कहा एक साथ। हदीसों की बात होती है, हदीसें ज़ईफ भी होती हैं। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू मिन बादु हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरहू। अब अरबी में फ़इन, तो फिर तुम जब आप अरबी नहीं पढ़ी तो मुझसे नहीं, पूछ तो क्या अरबी रही ने हैं? कि यही कर आप करके तो गुस्सा आपने क्यों हो जा रहे हैं औरतों को मौलाना? बनाया है। आप उसका कि तरमीम आप करके बताइए। औरतें आप उर्दू तरमीम और करके इंग्लिश बता सब में दीजिए। हिंदी में पढ़ रही आप हैं, हाँ, अरबी में आप उसका तर्जुमा कर दीजिए। और जो तर्जुमा आप बता दें उसी पे औरतें हाँ, यकीन कर लें। तर्जुमा बताइए। अब हम तर्जुमा पढ़ते, कहीं नहीं लिखा है, बिल्कुल इस चैनल पे ये कह अच्छा, रहे हैं, नहीं बहुत लिखा। जिम्मेदारी से कह रही हूं। ठीक है, नहीं कुरान लिखा है, के नहीं किसी लिखा है, कोई सूरे बात में नहीं। नहीं दिया है 3 तलाक एक आनंद, साथ। आपके यहाँ कुरान पे में नहीं मौलाना लिखा होगा, हमारे गलत, कुरान में लिखा है। तस्वीर पेश कर रहे हैं। अब उनकी इससे पहले सरकारें जो गोद में लेके टहल रही थी आपके उनको। कुरान में नहीं इसके लिखा बाद होगा, क्या हुआ? हमारे इनकी कुरान में दुकानें लिखा है। बंद हो गई हैं। सीधी सी बात, मैं इनकी कई दुकानें जगह- बंद? बिल्कुल चैनलों पे मैं कह चुकी। अभी इसके बाद औरतें जा रही हैं, करंट सीएम से मिल रही हैं, मोदी जी से मिल रही है। अगर ये खुद हटा देते गलत चीज को जो अनइस्लामिक था तो ये ना होता। समस्या सुन रहे हैं ये और औरतें इसको हटवा के रहेंगी और ये इनके लिए एक बहुत बड़ी फिर डिफीट कितना सुनते हैं, बहुत बड़ी हार। मुसलमान औरतें, आप बताइए ना कहाँ लिखा हुआ है? आपको ओपन चैलेंज है, ओपन चैलेंज। आप बताइए कहाँ लिखा हुआ है? आप इसका तर्जुमा करके सुनाएं, इसका तर्जुमा करके सुनाएं आप। कहीं नहीं लिखा हुआ है कुरान में। आप किसी से पूछिए, हदीस का वो हवाला देते हैं। आता हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ।
कुरान में नहीं दिया है। आप बताएं। हदीस की बात लोग करते हैं, शरिया की बात करते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम तलाक दोगे तो तुमको चाहिए है कि 2 तलाक़ें देने के बाद या तो मोहब्बत के साथ उसको वापस कर दो या इंसानियत के साथ छोड़ दो, एहसान करते हुए। 3 तलाक एक साथ दे सकते हैं, नहीं लिखा है। अरे बात तो आप कहाँ, आप बताइए ना। मैं बता तो रहा हूँ, मैंने जो हुक्म दिया है वो आपने खुद ही हवाई फायर वाली बात कही थी। वो मैं दूसरी मिसाल से समझा रहा, लेकिन वो हर प्लीज अजीज जी साहब प्लीज, हर मिसाल किसी के समझ में नहीं आती है ना जी। पहली बात जो हमारे भाई साहब ने कहा, मैं उनका वेलकम करता हूँ। और ये जो आप बोल रहे हैं दिलाना चाहते हैं, आपको क्या परेशानी है? हमको परेशानी ये है कि अगर दिलाते चले आ रहे थे तो दिलाओ में अच्छी बात है। बहुत सारे मकामात पर लड़ाई दंगे हुए और नहीं दिला सके हक, लेकिन आज की तारीख में देखिए हम नहीं बोले आप, और आज की तारीख में जब ये बता रहे हैं कि मौलाना साहब, कारी साहब ये इलेक्शन के ज़रिए से क्या हुकूक दिलाएंगे औरतों को, तो ये जो आज बोल रहे हैं इलेक्शन के ज़रिए से बोल रहे हैं। जो औरतों की परवाह कर रहे हैं, मुस्लिम औरतों की, इलेक्शन के ज़रिए ही से आज बोल रहे हैं भाई साहब, और बोलना भी चाहिए। और दूसरी बात ये, अभी ये बात कि 1400 साल से जो परंपरा गलत तरीके से चली आई है उसको क्यों नहीं ख़त्म कर देते हैं। मैं तो ये समझता हूँ, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मुफ्ती साहब भी शाहिद होंगे और हमारे यासूब भाई, कि खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम सुम्मल्लज़ीन यलूनहुम, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आपका ज़माना सबसे बेहतर और अच्छा ज़माना था नेकियों के एतबार से। फिर उसके बाद सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन का ज़माना था नेकियों के एतबार से। उसके बाद ज़माना नेकियों के एतबार से। अब ये 14 सदी का ज़माना, उस वक्त से लेकर जितने प्रॉफिट आए, जितने बुजुर्ग आए, क्या सब गलत तरीके से उस परंपरा को एक्सेप्ट करते रहे? ऐसा तो नहीं है, लोग गलत हो गए हैं। हिंदुस्तान में ही क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, बाकी जगहों पर नहीं, ऐसा नहीं है। कितने ऐसा नहीं है, ऐसा सुनिए, है? एक मिनट, ऐसा नहीं है। इसमें तमाम ममालिक का इख्तलाफ है। बहुत सारे ममालिक में इसको कबूल करते हैं, बहुत सारे ममालिक में नहीं कबूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह ट्रिपल तलाक को। नहीं, बीजेपी इसलिए थोड़ा सा एक्साइटेड इस मुद्दे पे क्योंकि अभी चुनाव में मुस्लिम महिलाओं ने इनको बम्पर वोटिंग की है। मैंने उसका तरीका बताया, मैं वेट करूंगा। ना, जाहिर सी बात है कि मैं, इसीलिए मौलाना आप थोड़ा तिल मिलाए हुए हैं। नहीं, मैं तिलमा नहीं रहा हूँ, मैं कबूल कर रहा हूँ, बस सरोचश्म कबूल कर रहा हूँ, हंस करके, खंदा पेशानी से। वोट दिया इनको? किसको? मुस्लिम महिलाओं। ये तो राजदार मुस्लिम महिलाओं ने वोट किया है क्या इनको? बिल्कुल, ये हो सकता है किया हो, ये भी हो सकता है ना किया हो, ऐसा नहीं है। किसको नहीं, किसको आप 100% ने किसने वोट किया? अभी तो मशीन का पता चल रहा है, कुछ और मशीन बता रही है। डिबेट में वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस विषय पर कंक्लूजन की तरफ चलेंगे कि इस पैनल की ओपिनियन क्या है 3 तलाक के मुद्दे पर। एक छोटा सा ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक हलफनामा देकर 3 तलाक व्यवस्था का खुलकर विरोध किया है और ये कहा है कि 3 तलाक व्यवस्था दरअसल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन है और जो महिलाओं को संवैधानिक अधिकार हिंदुस्तान में मिले हुए हैं उसका खुलेआम उल्लंघन है और इस चीज़ को बदला जाना चाहिए। और ये बात भी कही कि 3 तलाक बहु विवाह इस्लाम का अटूट हिस्सा नहीं है, ये केंद्र सरकार ने अपने एफिडेविट में दिया है और संवैधानिक अधिकारों में धार्मिक भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि कौन हिंदू महिला के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए और मुस्लिम महिला के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ का भी एक अपना मत है कि दरअसल उन्होंने भी एक एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में और ये बात कही कि पति पत्नी के रिश्ते खराब होने पर पति अपनी पत्नी से छुटकारा चाहता है, कोर्ट के मामला लंबा चलता है तो ऐसे में कुछ भी घटना भी हो सकती है। मर्द औरत से ज़्यादा ताकतवर होता है इसलिए दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती। ये सब पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने हलफनामे में बात कही है। कोर्ट की कार्रवाई में देरी होती है जिससे दोबारा शादी करने में परेशानी होती है। ये उनके निजी मामलात हैं, उनको यहीं पे निपटाया जाने का
निपटाया जाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट में कुछ मोटी मोटी बातें पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कही गई हैं। हम लोग अपनी बहस के अंतिम चरण में हैं और मैं सभी मेहमानों से दरख्वास्त करूंगा कि सब लोग इस मामले पर अपनी ओपिनियन के साथ एक कंक्लूजन पर इस बहस के आते हैं, ताकि हम इस बहस के जरिए कुछ सार्थक परिणाम लोगों तक पहुंचा पाएं। मौलाना अब्बास, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा सख्त कानून बने ट्रिपल तलाक को लेके, ताकि कोई मर्द भी औरत को तलाक देना तो दूर की बात, वो सोच भी ना सके कि हमें तलाक देना है, क्योंकि ये 3 लफ्ज़ नहीं है तलाक तलाक तलाक, उसकी ज़िंदगी पर 3 बम गिराए जाते हैं जिससे औरत चकनाचूर हो जाती है पूरी तरीके से। लिहाजा जब तक कि इसको कानूनी जामा नहीं पहनाया जाएगा। कुरान की रोशनी में बता रहे हैं काजी साहब कि जायज़ है 3 तलाक? एक सिटिंग में 3 तलाक जाए तो तुम्हें बताए ना। मैं तो 1 घंटा हो गया आपकी डिबेट को, 1 घंटा हो गया। मैं तो पूछ रहा हूँ ना। आज मैं शिया पर्सनल बोर्ड मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के साथ खड़ा, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए प्रॉफिट ऑफ इस्लाम की ज़िंदगी में एक सिटिंग में 3 दफ़ा तलाक 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 से तलाक वाकई हुई है। ऑलराइट सलब जी, देखिए फाइनल ओपिनियन। मेरा ये मानना आप है, डरवा क्यों रहे इतना इन लोगों नहीं को? बिल्कुल डरवा नहीं रहे। हमारा बस एक मानना है कि जो शब्द आपने बताए हैं कि जो यहाँ से ये लोग बोल रहे हैं, जो तलाक के पक्षधर हैं 3 तलाक के, वो औरतों को कमजोर मानते हैं, उनके शब्द से जाहिर होता है। वो औरतों को कमजोर मानते हैं, उनको कमजोर रखना चाहते हैं। दिया है मर्द औरत से ज्यादा मर्द बताइए, औरत से ये ज्यादा अपने ताकतवर आप होता है, में- इसलिए दोनों में बराबरी नहीं की जा सकती है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने लॉजिक दिए हैं सुप्रीम कोर्ट। मैं वही कह रहा हूं, उनकी भाषा देखिए, इस भाषा से स्पष्ट होता है कि इनकी धारणा है कि औरत कमजोर है, उसको कमजोर रखो और उसको कभी भी स्वाभिमानी, कभी भी आत्मसम्मान के लायक बनने मत दो। मैं मानता हूं कि ये ट्रिपल तलाक का जो कानून है, ये काला कानून है, इसे खत्म होना चाहिए। और जो मुस्लिम बहनें हैं उनके साथ भारतीय जनता पार्टी तो हिंदू महिलाओं को भी आपने इतने अधिकार बिल्कुल दिया। आप उठा के देखिए, इनकी क्या कोई हिंदू रात में सोते हुए व्हाट्सएप से तलाक दे सकता है? क्या कोई हिंदू को खाने में नमक कम मिला तलाक दे सकता है? हम वही तो कह रहे हैं, आप मेरा का हिंदू कानून मत मानिए, आप मुसलमान कानून मत मानिए, देश में एक कानून होना चाहिए और महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए। मौलाना साहब प्लीज। देखिए, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो उसके बारे में हमारी कोई राय नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपने तो खूब राय दी मौलाना, अब आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट। जब अभी तक तो आप पहले तलाक को हवाई फायर बता रहे थे। मैं बात समझा पहला तलाक हवाई फायर, दूसरा तलाक दूसरा हवाई फायर, तीसरा तलाक तीसरा हवाई फायर। महिलाओं की किस्मत को आप हवाई फायर से जोड़ते हैं मौलाना साहब। जी, मुझे अफसोस होता है आप इतने नजर आते हैं। बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा, बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा इंशाल्लाह, जमाना दूर नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा, जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो हमारी राय उसमें कुछ नहीं है। नहीं, आपकी राय महत्वपूर्ण है। नहीं, हमारी राय वहाँ जा चुकी है। यही सब तो राय गई हमारी। हाँ, तो जब हमारी राय 4 शादियां मुस्लिम पुरुषों की शारीरिक चाहत नहीं, सामाजिक जरूरत है। बताइए, आपकी क्या सामाजिक जरूरत है, आप मुझे बताइए। ट्रिपल तलाक इसलिए चाह रहे हैं कि दूसरी शादी फौरन कर सके। महिलाओं की जिंदगी बर्बाद होती है, ये जल्दी जल्दी तलाक देकर शादी कर सके। बच्चों का क्या आप लोग बोलने दें प्लीज। जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसके बीच में हम नहीं बोलेंगे। जनता आपकी राय जानना चाहती है। अभी नहीं, 2 बार हमारी कोई राय नहीं जनता के लिए। जनता के लिए तो आपकी राय चल रही है, वो चलने दीजिए। नहीं, अभी तो आप बहुत बोल रहे थे। नहीं तो हम और अब आपसे कहा गया ओपिनियन दीजिए, तो आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। आप मुझे बताइए, ये सामाजिक जरूरत मुसलमानों कैसे? कुरान में दिखा भी तो नहीं पाए मौलाना साहब, कुरान में दिखा भी नहीं पाए। कुरान देखने के काबिल लोग तभी तो देखोगे। मैं बता रहा हूँ, जन्नत कब तक जन्नत और जहन्नम के नाम पर लोगों को डराएंगे मौलाना साहब? ये कुरान में लिखा जन्नत और जहन्नम के नाम पे बात सुनिए, महिलाओं की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए, उनकी जिंदगी तबाह मत कीजिए। महिलाओं को समानता का अधिकार मिलना चाहिए, कितनी उनको स्वाभिमान मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी प्लीज यस, आप कंक्लूड कीजिए, मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। फिर अगर तीसरी तलाक दी तो वो औरत नहीं, 3 तलाक एक साथ कहाँ है? 3 तलाक एक साथ कहाँ है? पहले आप वो बता रहे थे कि एक बार आप वार्निंग दोगे, दूसरी बार हवाई फायर करेंगे। पहली वार्निंग एक ही बार में तीन आपने कैसे कह दिया? पहली वार्निंग हवाई फायर करेंगे। तरीके यही है कि पहले एक दे दो, यही तो कहना चाह रहे हैं, तो कह रहे हैं, यही तो इतनी देर से कहा जा रहा है कि कुरान के अच्छा, ये तरीके कौन पे तय बात करेगा? ये कौन तय करेगा कि महिला आपने कहना दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप बोलिए। एक तलाक देने के बाद गुंजाइश है, 2 तलाकें। ये अधिकार कौन देगा? आप चुप रहिए, पुरुष को आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। को क्यों? आप नहीं देंगे। महिला ने खाने में नमक थोड़ा कम डाल दिया, ये कौन तय करेगा? आप नहीं देंगे। आप कौन होते हैं अधिकार? हम होते हैं इस्लाम के दायरे। आप महिलाओं की किस्मत का फैसला कर देंगे हम नहीं, 4 पढ़ने की किताब के आधार पर? हम नहीं, खुदा सबसे बड़ा कानून हिंदुस्तान का कानून है, संविधान है। ऑलराइट, प्लीज जय ताहिरा जी।
नहीं, बिल्कुल मेरा मानना है कि मौलाना साहब ये भी नहीं बता पाए। मेरा कहना है कि ये मौलाना अनइस्लामिक साहब भी नहीं आपसे पढ़े लिखे है, ये थोड़ी कुरान हैं। के अंदर अरे नहीं ऐसे दिया है। महिलाओं के बारे में ऐसे नहीं बोलो। हाँ, आप किस तरह से दे रहे हैं, क्या पिक्चर तब से पेश कर रहे हैं, महिलाओं के महिलाओं के बारे में आप जिस तरह की भाषा हम बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी वो सुनिए मौलाना हम अश्लील मौलाना आदमी साहब, हैं। महिलाएं हम आपको अश्लील छोड़ेंगी नहीं, आदमी इस तरह की हैं। बात यही करेंगे तो रवैया कोर्ट में आप घसीट लेंगे। महिलाओं को उपभोग की समझते वस्तु क्या समझते अपने हैं। आप को? जी क्या आप जो महिलाओं को चाहे दो बोलते दर्जे का रहेंगे? बना प्लीज, आप ये तक ताहिरा जी साबित बोले। नहीं कर पाए कि 3 तलाक एक साथ कुरान में किस सूरे में दिया है। आप इसको साबित नहीं, अरे एक मैं पत्ती की आपको किताब सुना- लेके आप वो बार-बार कहते हैं पहले कुरान एक की दिया, फिर आयत एक में महीने पढ़ रहा हूं बाद तो दिया। आपके समझ आप में नहीं आ बेवकूफ रही है। समझते बोलने दीजिए हैं। उनको बोलने तर्जुमा आप में औरतों बता को रहा हूं अब तो आप आपके समझते समझ में हैं। नहीं आ रहा है। आप औरतों को क्या समझते हैं? हम औरतों ने कुरान एक बार नहीं रोज पढ़ते हैं। अरे और माशाल्लाह, आपसे कोई अल्लाह सर्टिफिकेट और नहीं बरकत दे चाहिए। आपको, खूब हमें पढ़िए। पता है कुरान में क्या लिखा है। यहाँ भी पढ़ के सुना दीजिए थोड़ा 3 कुरान। तलाक हम माने के साथ पढ़ते हैं, झूम झूम के पढ़ के, बेशक, जिस तरह से बेशक, आप चाहते हैं औरतें न पढ़े कुरान, जिससे आप उनको बता सकें कि इस्लाम खतरे में है, शरिया खतरे में है। हम पढ़ते हैं, हमें नहीं बता सकते। मुझे लगता है हमें मौलाना पता है साहब 3 आपको दोबारा तलाक कुरान एक ठीक से साथ। पढ़ने की जरूरत जी, है। जी, आपसे हमारी आके जो बहन पढ़ेंगे। बता रही है आपसे आके पढ़ेंगे, आपसे आके पढ़ेंगे। पढ़नी चाहिए। सूरह हिसाब, जी, जी। सूरह आप जो बकरा लोगों को जरूर जन्नत पढ़िए। और जहन्नम के नाम पे जी, गुमराह जी। कर रहे हैं, वो गुमराह करना मैं छोड़ सूरों दीजिए। की आयतें अब बता दूं, महिलाएं सूरह बराबरी निसा का की अधिकार बीवी सलग जी, है। सलग जी बोल, हाँ, और ताहिरा जी आपके बोले। साथ खड़े हैं। सलग जी, ताहिरा जी को बोले जी, मैं तो प्लीज। कहती हूँ- महिलाओं की जिंदगी सलग जी, तबाह नहीं प्लीज, होने देंगे हम। प्लीज, प्लीज, दोबारा प्लीज। कुरान ठीक से पढ़िए। जी जी, आप पढ़ाएंगे तो हम पढ़ेंगे। बिल्कुल मेरा मानना है कि कुरान में नहीं दिया है, तो इसलिए ये जो इस तरह से औरतें चाहते हैं कि वो अरबी वाला पढ़ती रहें, जो हो मसला इनके पास पूछने जाएं। अब जब वो कुरान पढ़ रही, उन्हें पता है कि सूरह नूसा, सूरह हिसाब, सूरह बकरा में कहीं जिक्र ही नहीं है 3 तलाक एक साथ देने का। तो आपने इसको क्यों रख लिया? आप कह रहे हैं शरीयत में था इसलिए रखा है, और शरीयत को सिर्फ औरतों के लिए मान रहे हैं। तो औरतें समझ गई हैं कि उनको जेंडर इक्वेलिटी आप लोग पैदा कर रहे हैं उनके अंदर, और पूरी तरह से उन्होंने आपको सुनना बंद कर दिया है। इनको नहीं सुन रहे हैं। बिल्कुल बंद कर दिया है। ये दुकानें, मैंने तो कई चैनल पे कहा, लोग नाराज हुए, दुकानें अब बंद हो सुनिए गई कि हैं। दुकानें और बंद आप हो गई, देखिएगा, शियों की खुल गई हैं। आप मानिए कि ना मानिए, दुकानें बंद हो नहीं, गई इसमें हैं। भेदभाव नहीं है, नहीं, नहीं, बिल्कुल, नहीं, ये गलत गहरी है। दीवार Yes, खड़ी please, करने की कोशिश अजीजी कर रहे साहब, हैं। आप प्लीज, हिंदू अजीजी और साहब। मुसलमान से उठिए, Alright, इंसान please, की बात सलग जी, कीजिए मौलाना आप साहब। बहस को कंक्लूड कीजिए। सबका साथ, सबका मैं- विकास की बात मैं- कर रहे हैं हम लोग। वो तो समझ गए ये भी जी, प्लीज बहस कंक्लूड कीजिए, आप ही से खत्म करनी है बहस। अब ये लोग नहीं बोलेंगे। आप प्लीज मेरा कहना ये है जी। कि मुसलमानों की जानिब से मुर्शिद परसल्ला बोर्ड अपनी बात कह रहा है, मुसलमानों की बात कह रहा है। वो क्या फ़ैसला ले रहा है, और हम सुप्रीम कोर्ट पर हिंदुस्तानी होने के नाते यकीन करते हैं, लेकिन इस्लामिक वे से ये नहीं करें कि जो फैसला कर दे हम सब मान लेंगे। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कहना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे? हम क्यों नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट फैसला, मगर अगर इस्लामिक वे से गलत होता है तो नहीं मानेंगे उस चीज़ को। कि किसी आप तो मिसाल एडवांस मैं में ऐलान कहना करते हैं चाहता कि आप फैसला ही हूँ, नहीं मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात एक मिनट, मैं कहना चाहता हूँ, क्या एक नमाज, इनके लिए कितनी नमाजें फ़र्ज हैं? हमारी मोहतरमा आई है, नहीं कितनी मरतबा नमाज, हमारे यहाँ 5 मरतबा नमाज फ़र्ज है, आप भी जानते तो हमारी हैं। 5 होती हैं। अगर कोई आदमी कह दे, कहाँ लिखा हुआ है कुरान मजीद में कि सुप्रीम कोर्ट की कहाँ 5 मरतबा लिखा हुआ है कुरान मजीद में? नहीं, 5 मरतबा, तलाक का दिया है। 5 मरतबा कहाँ लिखा हुआ कुरान मजीद में कि नमाज पढ़ना चाहिए? मैंने पहले ही कह दिया था मौलाना आप साहब, पांच गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे हैं। कैसे कहा? गोल गोल जलेबी की तरह घुमा रहे आप हैं। उनको मना कीजिए, मैं बोल रहा हूँ। आप उसको मानोगे नहीं, गोल और गोल सुप्रीम जलेबी मेरी बात कोर्ट सुनिए। में आप नहीं मानेंगे। ये कैसे वक्त मान की सकते बहुत हैं? कमी, बहुत बहुत 5 मरतबा ये साबित करें, और कुल मिलाकर के अगर क्या औरतें साबित करें? अगर 5 मरतबा इलेक्शन नमाज करवाएं, साबित अगर करें। 49% मैंने आती कहा हैं कुरान में तो शुरू हम में ही कह दिया इनके मुझे। साथ आप चाहते हैं। हैं कि कुरान में इसको नमाज का इसका तरीका जी नहीं हाँ, दिया है, बिल्कुल। टाइम नहीं ऑल दिया है। राइट, बहुत बहुत तलाक का दिया शुक्रिया, है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना यासूब अब्बास, सलब मणि त्रिपाठी जी, मौलाना अबुल इरफान फरंगी महली साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ताहिरा जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। अजीज साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस डिबेट में सम्मिलित होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे उम्मीद है कि आज की इस सार्थक बहस से, एक डिबेट से कुछ कंक्लूजन्स जरूर निकले होंगे। अब अंतिम फैसला इस देश की सर्वोच्च अदालत को करनी है, जिसका पालन, जिसकी बात हर कोई हुक्म मानने को बाध्य है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हिसाब से चलता है। लिहाजा एक बहस जरूर इस देश में छिड़ी कि 3 तलाक जायज़ है या नाजायज़ है। अंतिम फैसला इस देश की सर्वोच्च अदालत को करनी है और उसकी संवैधानिक पीठ को करनी है। मुझे लगता है तब तक सबको धैर्य करना चाहिए, इंतजार करना चाहिए, और ये बात सही है कि महिलाओं को उनके वाजिब हक मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।